Hello everyone. Today we will learn about decimals. आज हम decimals के बारे में क्या-क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे comparing decimals and ascending order and descending order. मतलब कि decimals के अंदर ही हम descending order, ascending order decimals पे ही, ठीक है? तो सबसे पहले हम करते हैं comparing decimals. So children, as you know that there is a point in between. आपने देखा होगा जैसे कि नंबर्स के बीच में कुछ पॉइंट आते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा पढ़ते हुए कहीं भी, जैसे आपने देखा होगा जब हम मेजर करते हैं टेम्परेचर तो वहाँ बीच में पॉइंट्स आते हैं ना, तो उसको ही हम कहते हैं डेसिमल्स। तो उसको हम डेसिमल कहते हैं। सो नाउ वी विल कंपेयर ग्रेटर देन लेस बिटवीन नंबर्स। मतलब कि कंपेयर ग्रेटर देन लेस, मतलब ऐसे ग्रेटर जो होता है, कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा नंबर लेस है, छोटा, तो और इक्वल्स टू, ठीक है। हाँ, तो अब चलो हम ये कंपेयर करते हैं 0.209 कंपेयर्ड बाय 4.5। तो बताओ अब इसको कंपेयर कैसे करोगे, इन दोनों को कौन सा बड़ा है? तो मैं आपको एक फैक्ट वाइज बताता हूँ। जो भी जो पॉइंट के पीछे वाला नंबर होता है, पीछे वाला, जैसे पॉइंट के पीछे 4 है ना, उसमें 4 है, सॉरी 0 है, पॉइंट के पीछे वाला नंबर 0 है। तो अगर वो पॉइंट के पीछे वाला नंबर ना बड़ा होता है, जैसे हम कहते हैं ना 1 रुपए, मतलब 1 रुपी 25 पैसे, तो इसमें 1 रुपी बड़ा है ना 25 पैसे से, तो ये 1 रुपी है, मतलब इसको मान दो 1 ही रुपी है। ये उससे पीछे वाला है पॉइंट। जो भी पीछे वाला पॉइंट होता है ना, वो बड़ा होता है इसमें। तो अब बताओ इसमें, तो देखो, अब देखो इसका पहला डिजिट देखो, वो बड़ा है ना, क्योंकि पॉइंट के पीछे वाला, उसमें बताओ ये 0 है पॉइंट के पीछे, तो 0 बड़ा होता है, 4 तो 4 बड़ा होता है ना, 0 नहीं। तो ये अगर अब मान लो कि अगर 4 हो, चलो वो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो अब पढ़ लिया आपने, पढ़ लो। And now see the first digit, and then this 4.5 is bigger than 0.209 because 4 is bigger than 0. तो इसमें ये है। तो आपको अब थोड़ा समझ में आया? अगर नहीं आया तो एक और एग्जांपल देखो। अब देखो 7 कंपेयर बाय 0.30। अब ये क्या, इसमें तो 7 अननोन है, कहीं है भी नहीं पॉइंट, पर हम अगर हमें इसको डेसिमल बनाना है तो हम बना सकते हैं। अब इसका देखो, so children you will notice that 7 is a normal number, ऐसी normal number है 1 2 3 4 5 6 7, but we can convert 7 into decimal, पर हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। So now it will become 7.0। तो याद रखना कि पॉइंट से पहले वाला नंबर बनेगा 7। अगर जैसे 8 आ गया तो पॉइंट से पहले 8 होगा, फिर पॉइंट के आगे 0 लगा लिया। अगर यहाँ पर 3 नंबर है तो पहले 0 की जगह इसकी जगह 7 आ गया, ठीक है। अब ये क्या है, तो 2 नंबर है, तो हम इसके आगे फिर एक और 0 लगा लो। मैं लगाता हूँ, देखोगे, ये लो लगा दिया, ठीक है। तो अभी ऐसे बन गया ना, अब ठीक है। सो नाउ वी कैन डू इट, अब हम कर सकते हैं इसको, है ना। सो अब बताओ कि विच इज बिगर, कौन सा बड़ा है। मैंने आपको ये बताया था ना कि 7 है। अब देखो ये 0 पॉइंट से पहले है ना 7, तो अब 7 बड़ा है। सो फर्स्ट डिजिट आपने देखा, अब कौन सा बड़ा है, 7, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया, ये आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप थोड़ा YouTube से इसकी जानकारी ले लीजिए। और बाकी अगर एक और चीज बताओ, यहाँ 0 और यहाँ पर भी 0, पॉइंट से भी पहले 0, ठीक है, और उसके आगे ये 30 है, और मान लो कि 0 है, पॉइंट 40, ठीक है। अब कौन सा बड़ा है? अब देखो ये पॉइंट से पीछे है, वो 0 है। फिर अब अगला नंबर देखो, उसके साइड में ही देखो, ये 0 है, ठीक है, और ये भी 0। अब 3 और 4 में से कौन सा बड़ा है? 3 और 4 में से तो 4 बड़ा है ना, तो इन दिस केस 0.40 विल बी बिगर, ओके। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं अपने।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं अपने असेंडिंग ऑर्डर। चलिए फिर चलते हैं। तो ये रहा असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। It is very easy to line up decimals in ascending order and descending order. ये बहुत आसान है कि हम डेसिमल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिख सकते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में भी बहुत आसान है। तो देखिए अब लेट्स डू सम एग्जांपल्स। अभी ये है एग्जांपल 78.90 कोमा 45.60 कोमा 8.37 कोमा 0.47। पुट इट इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको असेंडिंग ऑर्डर में डालना है, तो आप कैसे डालोगे अब आप बताओ। तो मैंने आपको कहा था कि पॉइंट से पहले वाला नंबर उसको देखना चाहिए, अगर वो 0 है तो सबसे छोटा है, अगर वो बड़ा है जैसे इसमें 8 है, अगर मान लो हाँ कि 0 है, अब बताओ इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 8.37 और 0.47। तो इन दिस केस 8.37 will be bigger from 0.47। अब ठीक है, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था 0.47 आएगा। अरे तो 4 नंबर्स आगे है ना, तो 4 नंबर्स को तो बाद में देखेंगे, तो पहले 0.47 हमने लिख दिया, ये रहा। फिर अब अगला क्या आएगा बताओ, इनमें से अगला आएगा, ये 4 नंबर्स है तो पहले 2 नंबर वाले लिखते हैं ना, तो अगला 8.37। ठीक है, तो हमने ही लिख दिया। अब आपको ये 4 नंबर्स का नहीं आता है ना, अगर ऐसे इन दिस केस अगर आपको डेसिमल 45 और 60 को बनाया है आपको डेसिमल, तो इक्वल होने चाहिए, तो उनके बीच में लगेगा हमेशा डॉट। ठीक है, अगर मान लो अगर ये 0 है, देखो 2 मिनट, अगर ये 0 होता ना तो ये इससे छोटा होता, ये इससे छोटा होता 8 से। ठीक है, तभी तो अब आपको एग्जांपल दिए तो 45.60 आएगा फिर, क्योंकि देखो 78 से छोटा है ना 45, तो 45 यहाँ पर आएगा। अब सबसे बड़ा है 78.90। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा। तो ये बहुत आसान था ना, ये तो बहुत आसान था। अब चलो आते हैं हम अपने डिसेंडिंग ऑर्डर पे। चलो तो एक और एग्जांपल लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर का। तो ये है 4.78, 3.27, 23.89, 47.89। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना है ना। तो अब कैसे डाले, ओ हमें तो आता नहीं है ना। तो देखिए, तो इसमें भी सबसे बड़ा नंबर पहले कौन सा है इन दोनों में से, इन दोनों को छोड़े तो एक है ना, एक डिजिट का पॉइंट है ना। तो अब ये दो बड़े डिजिट आ गए, अब क्या करें। तो इनमें से अब देखो, अब ये देखो पहला डिजिट इसका 2 है और पहले इसका तो 4 है, तो बताओ कौन सा बड़ा है। 2 बड़ा है 4, 1 2 3 4, तो 4 बड़ा है ना। आपको काउंटिंग करके इसलिए बता था, अगर 4 ना पता हो आपको तो 4 बड़ा है इनमें, है ना। तो 47 पॉइंट हमने यहाँ लिख दिया। अब अगला नंबर है 23.89। तो 23 इनसे बड़ा है, इन दोनों से 3 और 4 से, तो 23.89 हमने यहाँ लिख दिया। अब अगली बारी है 4.78, क्योंकि 3 से बड़ा है 4, तो 4.78 आएगा यहाँ। अब सबसे छोटा है 3.27, तो अब 3.27 को हमने यहाँ लिख दिया। तो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।